द इंडियन रेलवेज दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क। हर रोज करीब करीब 1 करोड़ लोग इंडियन रेलवे को यूज करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। हर रोज 14,000 ट्रेन एक साथ चलती है इंडियन रेलवे ट्रैक्स पर और 40,000 माइल्स कवर करती है। जिस देश में दोस्तों इतना बड़ा रेल नेटवर्क हो, उस देश में रेल हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इंडिया में रेल एक्सीडेंट्स के इतिहास के बारे में, इसके रीजंस के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मालगाड़ी से टकराने के बाद इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 1853 में अंग्रेजों की मदद से इंडिया में पहली ट्रेन चली थी और 1870 से लेकर 1930 तक अंग्रेजों ने रेलवे नेटवर्क बिछाने में बहुत काम किया। रेल ट्रैक्स बहुत सारे बिछाए गए। भारत के रेलवे इतिहास में जो पहला एक्सीडेंट डॉक्यूमेंटेड है वो है 12 सितंबर 1902 को। 12 सितंबर 1902 को मद्रास बॉम्बे मेल कडपा डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिरेल हो गई और करीब करीब 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स की मौत हो गई। ये डॉक्यूमेंटेड है इंडिया रेलवे इतिहास का पहला एक्सीडेंट। इसके बाद तो कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, पर सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ 1981 में बागमती नदी के ऊपर बिहार में, जब एक पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो गई और दोस्तों करीब करीब 800 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई। ये दोस्तों इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा हादसा सामने आया 1995 में, जब न्यू दिल्ली के पास 2 ट्रेनों के बीच में कोलिजन हो गया और 358 लोगों की मौत हो गई। ये बताया गया कि ट्रैक में एक गाय थी और गाय से एक ट्रेन टकराई थी और पीछे से फिर एक और ट्रेन ने धक्का मार दिया था इस इंसिडेंट में। इसके बाद 1998 में एक और बड़ा हादसा हुआ पंजाब के खन्ना में, जब 2 ट्रेन आपस में टकरा गई और 210 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हो गई। 2002 में एक पैसेंजर ट्रेन कोलकाता से दिल्ली जा रही थी और बीच में ही डिरेल होके नदी में गिर गई और 121 लोगों की वहां पे मौत हो गई थी। 2005 में एक और घटना आई आंध्र प्रदेश से, जब दोस्तों वहां पे फ्लड्स आए थे और फ्लड्स की वजह से जो पानी था वो ट्रैक के ऊपर बिल्कुल आ गया था और जो ट्रेन था उसको समझ में नहीं आएगा कहाँ पानी है, कहाँ नदी है और कहाँ पे ट्रैक है, और पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी, जिससे कि 111 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट दोस्तों 1965 में हुआ था। रामेश्वरम तो आपको पता ही होगा, रामेश्वरम में एक ब्रिज है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज जो है वो बिल्कुल ओशन के ऊपर से ब्रिज जाता है। वहाँ पे दोस्तों साइक्लोन आ गया था और 1965 में पूरा ट्रैक समेत, ट्रेन समेत, स्टेशन समेत पूरे लोगों को बहा के ले गया था वो साइक्लोन। 2010 में वेस्ट बंगाल में एक पैसेंजर ट्रेन जो है वो कार्गो ट्रेन से टकरा गया और 145 लोगों की मौत हो गई। जो अथॉरिटीज थी उन्होंने बोला था कि ये एक नक्सल अटैक है और माओइस्ट द्वारा ये हादसा कराया गया था। इसके बाद 2011 में 46 लोगों की मौत, 2015 में पटना में 145 लोगों की मौत ट्रैक्स के सही मेंटेन ना होने के कारण ट्रेन एक्सीडेंट कर गए थे। ये तो सब कुछ चलता रहा और अब 2023 में रेलवे इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिला, जब 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई और अभी जो आंकड़ा आ रहा है 300 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई है और 900 से ज्यादा लोग घायल है। तो दोस्तों आखिरकार इंडिया में ये ट्रेन एक्सीडेंट्स के रीजंस क्या होते हैं? दोस्तों पहला रीजन है ह्यूमन एरर। इंडियन रेलवेज अभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन पे, यानी कि अपने इंसानों पे, अपने रेलवे एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, चाहे वो सिग्नल मैन हो या फिर ट्रेन ड्राइवर्स हो या फिर मेंटेनेंस वर्कर्स हो, इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे दोस्तों 2019 की एक घटना है, जब ट्रेन खड़ी थी तो ड्राइवर ट्रेन से उतर गया और फिर ट्रेन अपने आप चलने लगी। बहुत देर तक ट्रेन बिना ड्राइवर के चलती रही। तभी एक रेलवे के स्टाफ ने बाइक से चेस करके ट्रेन के इंजन में चढ़ा और ट्रेन को रोका।
सोचिए दोस्तों वो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वहां पे। Electric engine started moving on its own after the train driver alighted from it. The staff then chased the engine on a motorcycle and finally caught up with it after 13 kilometers. वैसे ही दोस्तों आए दिन हमें सिग्नलिंग में गलतियां मिलती रहती है। कभी ट्रैक मेंटेन नहीं होता, कभी स्टेशन मेंटेन नहीं होता, कभी सामने गाय आ जाती है, कभी सामने कोई गाड़ी आ जाती है, कभी फाटक में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे घटनाएं तो होती ही रहती है। दोस्तों इन सब इंपॉर्टेंट कामों के लिए जितना इंसानों पे डिपेंड रहा जाएगा उतनी ही एरर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इंसानों को थकावट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, नाइट शिफ्ट में नींद भी आ सकती है, इसके अलावा करप्शन भी वहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा नेग्लिजेंस के भी बहुत सारे इश्यूज सामने आते ही रहते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों आउटडेटेड इक्विपमेंट्स। इंडिया के ज़्यादातर जो ट्रैक्स है वो बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड है और काफ़ी पुराने हो गए हैं, काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं। इंडिया का सिग्नल सिस्टम भी जो है वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। इसके अलावा जो रेलवे ब्रिजेस है वो भी काफ़ी पुराने हो गए हैं और बहुत सारी जगहों पे मेंटेनेंस भी बहुत कम हो पाती है। मुंबई की ही एक 2017 का इंसिडेंट है जहाँ पे एक रेलवे ब्रिज कोलैप्स करने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी। ओवर क्राउडेड हो गया था उस ब्रिज के ऊपर, जो कि वेट ब्रिज संभाल नहीं पाया क्योंकि उस ब्रिज का मेंटेनेंस ही नहीं हुआ था बहुत टाइम से। एक के ऊपर एक ऐसे पूरी लाशें on the stairs of Elphinstone station at the moment, and this is exactly the location where the mishap took place at about 10:30 in the morning. तीसरा रीजन है दोस्तों इंडिया का वेदर कंडीशन। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं मॉनसून के टाइम पे इंडिया में। मॉनसून के टाइम पे ट्रैक्स पे पानी भर जाता है और दोस्तों जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, फ्लड्स, इन सब का भी सामना करना पड़ता है और ट्रेन्स को नुकसान होता है, ट्रेन डिरेल्ड हो जाता है या फिर ट्रैक से उतर जाता है या फिर रिवर में ही गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। 2017 में ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक इंसिडेंट सामने आया था, जब ज़्यादा बारिश के कारण जो ट्रैक्स की मिट्टी थी, जो ट्रैक्स का सॉइल था, वो बिल्कुल लूज़ हो गया था और जिसकी वजह से जब ट्रेन गुजर रही थी तो ट्रैक भी वहाँ से उखड़ गया, सॉइल से ट्रैक उखड़ गया और दोस्तों काफ़ी लोगों की मौत हुई थी वहाँ पे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास ट्रेन हादसे की सूचना मिल रही है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चौथा रीजन है इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स का साबोटाज। दोस्तों चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, आइडियोलॉजिकल रीजन हो या फिर कुछ भी हो, लोग सबसे पहला टारगेट रेलवे और रेलवे ट्रैक्स को ही बनाते हैं। चाहे प्रोटेस्ट करना हो, चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना हो, तो लोग रेलवे ट्रैक ही उखाड़ देते हैं या फिर ट्रेन पे पत्थर मारना स्टार्ट कर देते हैं या फिर दोस्तों ट्रेन पे बॉम्बिंग भी हो जाती है। कभी कभार टेररिस्ट अटैक में भी हमने देखा है कि ट्रेन्स को टारगेट किया गया है, जैसे कि 2007 का मुंबई इंसिडेंट, जहां पे दोस्तों टेररिस्ट अटैक हुआ था और कई सारे ट्रेन्स उड़ाए गए थे, 207 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स का, जैसे कि कभी कभार कम्युनल राइट्स में भी ट्रेन्स को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा पुअर मेंटेनेंस तो है ही। पुअर मेंटेनेंस के साथ साथ ओवर क्राउडिंग भी एक समस्या है इंडियन रेलवेज में। इंडियन रेलवेज में जो मैं प्रीमियम ट्रेन्स की बात नहीं कर रहा, जो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन होते हैं, बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं, वहाँ पे ओवर क्राउडेड लोग बिल्कुल भर भर के ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ट्रेन में चढ़े हुए मिलते हैं आपको, जिसकी वजह से ट्रेन का संतुलन बिगड़ने का भी चांस हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी जगह पे रेलवे अथॉरिटीज़ का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में लैक दिखता है। उनमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आती है और कभी कभार पैसेंजर्स की भी गलती होती है ट्रेन मिसहैपनिंग्स में, क्योंकि पैसेंजर्स में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब दोस्तों हमने रीजंस की तो बात कर ली, पर इनके कुछ सॉल्यूशंस भी तो होंगे। जी हाँ दोस्तों, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होता है, पर दोस्तों इंडिया का रेलवे सिस्टम इतना पुराना है कि कोई भी आसान और क्विक सॉल्यूशन जादू की तरह नहीं आ सकता। हर चीज़ में वक्त ज़रूर लगेगा। भारत सरकार इस समय बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है इंडिया के पुराने ट्रैक्स को चेंज करने के लिए। नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने लग रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत और तेजस। इनके लिए नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। बिल्कुल आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ट्रेन्स की जो बोगी है
वो भी काफ़ी आधुनिक बनाए जा रहे हैं, उसमें भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पर अगर हम बोले कि भाई जल्दी से 1-2 साल में ही सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, सब कुछ बदल जाएगा, तो इतना पुराना सिस्टम 1-2 साल में कैसे चेंज होगा? उसके लिए वक्त लगता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। और दोस्तों हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता। इंडिया के पास रेलवेज़ के लिए जितना फंड होता है वो यूज़ हो जाता है। रेलवेज़ वैसे भी लॉस में चल रही है, रेलवेज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है, उसके ऊपर से गवर्नमेंट बजट में से बहुत सारा पैसा रेलवेज़ में इन्वेस्ट करती है जिसका कोई रिटर्न नहीं आता। पर दोस्तों फिर भी हर सरकारों ने, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, हर सरकार ट्राई करती है रेलवेज़ को इम्प्रूव करने के लिए। पर ये कोई 1-2 साल का गेम नहीं है, सदियों लग सकते हैं रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा सॉल्यूशन दोस्तों ये हो सकता है कि रेलवे अपने स्टाफ को ज़्यादा स्किलफुल बनाए। जब भी रेलवेज़ में किसी की जॉब लगे तो उसकी प्रॉपर पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसको जो मेन जगह है, मेन सीट है, वहाँ पे बिठाना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसको प्रॉपर गाइड किया जाए कि आपको ऐसे काम करना है। दूसरी चीज़ हो सकती है दोस्तों कि रेलवे स्टाफ को अकाउंटेबल होना चाहिए। वो जो जिम्मेदारी निभा रहा है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो जो काम उसको सौंपा गया है, उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। इसी में दोस्तों एक और चीज़ होनी चाहिए कि करप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि करप्शन मुक्त हो रेलवेज़ में हम सभी जानते हैं, खुले तौर पे कोई बात नहीं करता, पर रेलवेज़ में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो करप्शन ना हो इसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। रेलवे को पूरा डिजिटाइज्ड करना पड़ेगा, रेलवे की सारी प्रक्रिया, जो कि प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी प्रक्रिया हो गई है, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, पर और भी पूरा डिजिटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि जो ह्यूमन करप्शन है उस पर रोक लग सके। तीसरा सॉल्यूशन है दोस्तों इसका कि रेलवेज़ को अपना सिक्योरिटी सिस्टम और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वैसे तो 2022 में कवच अनाउंस हुआ था, जो कि कवच अगर 2 ट्रेन आमने सामने आ जाए या पीछे से भी एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन आ जाए तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। पर दोस्तों कवच को पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और कवच के लिए बजट होता है 200 से 300 करोड़ रुपए। तो ये प्रोसेस पूरा होने में, कंप्लीट होने में कई साल लग सकते हैं जब तक हम कवच के ऊपर बजट नहीं बढ़ाएंगे और कवच को पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ट्रेन्स हैं सब में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये ट्रेन एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे। वैसे तो भारत सरकार बोल रही है कि जैसे ही कवच सारी ट्रेनों में लग जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो 10,000 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। 10,000 साल प्रूफ है ये कवच सिस्टम। पर दोस्तों इसको सारे ट्रेनों में लगाने का खर्चा ही इतना ज़्यादा है कि इसमें कई साल लग सकते हैं। हालांकि दोस्तों सरकार कदम उठा चुकी है, अब इसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में जो हुआ वैसे इंसिडेंट हमें और ना देखना पड़े इंडियन रेलवेज़ में। इंडियन रेलवेज़ ही क्या, इंडिया के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, चाहे एयरलाइंस हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो या रेलवेज़ हो, कहीं भी हमें ऐसे दर्दनाक जो इंसिडेंट्स है वो देखने को ना मिले, क्योंकि इंसान की जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।